आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में खूब रंग और गुलाल बरसा, इतना कि चेहरों की पहचान मिट गई। उसके बाद हैप्पी होली के बीच गले मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने शहर में रहकर सभी को होली की शुभकामनाएं दी और ली। होली मिलन का नज़ारा बेहद ही आत्मीयता से भरा दिखा। बिल्कुल उसी तरह गले शिकवे भूलकर सभी गले मिल जाते हैं। लेकिन इस बीच रंगों में भंग की भी कुछ वारदात हुई है। मारपीट से लेकर दर्दनाक हादसे भी पेश आए हैं। एक टेंट कारोबारी की लाश मिली है जिन्होंने दिन में दोस्तों और घर वालों के साथ होली खेली। लाट साहब का जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ तो बरेली से बदायूं तक खुराफातियों ने खुराफात भी की है। एक जगह कब्रिस्तान की दीवार गिरा दी तो कुछ घरों और दुकानों के शटर पर रात के अंधेरे में आपत्तिजनक शब्द लिख दिए गए। पुलिस और उसके अफसरों ने दोनों जगह स्थिति पर काबू पाया। एक शादीशुदा महिला मोहब्बत में फना हो गई। उसकी लाश को घर का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया। पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए जांच कर रही है। रात के अंधेरे में चोरी को उठा ले गए हैं। 3 मज़ारों के पास चलते चलते एक बाइक में आग लगी है। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। होली पर उत्साह के बीच झगड़ों से रंग में भंग। इस बार होली का त्यौहार उत्साह और खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से लेकर दोपहर तक रंग बरसता रहा। होली के गीत फिजा में गूंजते रहे। शाम होने पर गले मिलने के नज़ारे और हैप्पी होली की गूंज सुनाई देने लगी। गुलाब राय इंटर कॉलेज के होली मिलन समारोह में खास आम की मौजूदगी दिखाई दी। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, विधायकों के साथ विपक्ष के नेता भी पहुंचे। गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। इस बीच शराब के नशे में कुछ जगहों पर झगड़ों से रंग में भंग पड़ता रहा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस दौड़ती दिखाई दी। कहीं मारपीट को विकराल होने से रोकने तो कहीं हादसों में घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए। आइए आपको होली पर रंग में भंग डालने वाली वारदातों से भी रूबरू कराते हैं। थाना कोतवाली के इलाके पुराना रोड बेस पर अजय 25 साल पर पड़ोस के ही कुछ लड़कों ने हमला कर दिया। लाठी डंडे बरसाए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किससे मारपीट हुई थी? क्यों हुई? बहन की लड़ाई हुई तो मैं गया था बीच बचाव करने के वजह से। तो मैं तो आ गया था बीच बचाव करके। फिर बाद में उन्होंने मुझे अकेले में घेरा, फिर मारा। कहाँ के लड़के थे? कौन कौन से? शिकलापुर के लिए। क्या नाम है? नाम से तो सर मैं जानता नहीं। तुम पकड़ा है? शायद पकड़े तो हैं कोतवाली। नवाबगंज के महबूदापुर के रहने वाले राम बाबू 28 साल को ही पड़ोसियों ने पीट दिया। उसे बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल लाया गया। उसने गोली मारी। कितने गोली मारी? गुड्डू ने। क्यों मारी थी? वजह क्या है? कोई वजह नहीं थी, उसने गाली क्लोज करा था। वहां से क्या कहता है तो हमने उससे गुंडे कर रहा तो हमारे मुंह से गाली गई तो उसने लिखारा पीछे से पीछे हटा और लिखारी पीछे से मारती टांग पूरी मार रहा था, सामने से मार रहा था, भाग गया था एकदम तो उसे पैरे में लगी। अकेला था वो। क्यों मारी थी? वजह क्या रही? कोई वजह पता कुछ नहीं था। कब की घटना है? रात के 12 बजे की। क्या करते हैं आप? भट्टे पे काम कर रहे हैं। सीबीगंज के परसाखेड़ा गोटिया में सोनू को पड़ोसियों ने पहले शराब पिलाई और उसके बाद उस पर हमला कर दिया। घर वाले बचाने आए तो उनसे भी मारपीट की गई। सोनू की भाभी सीमा को भी चोट आई है। रवि कहाँ रहते हो? परसाखेड़ा गौंडिया। किसने मारपीट की थी? राम उतार के लड़के ने, राजू ने। क्यों करा था? वजह क्या रही? पता नहीं सर, अचानक हमारे भाई को अकेले देख के मारने लगे। उसे पहले पिलाई खिलाई, उसके बाद में मारना शुरू कर दिया उसके लिए। तो पुरानी रंजिश को मारा थी क्या? हाँ सर। तो घर की महिलाओं को भी मारा? हाँ, घर की महिला को भी मारा है। कब की घटना है? आज की है। थाने में तहरीर दी? हाँ, थाने में दे दी। भाई के धारदार चाकू से मार दिया है। वो तो बचा गया था, वो तो गला काटने के लिए थे उसका। बारादरी थाने के मोहल्ला नवादा शेख खान में परचून की दुकान पर सिगरेट और गुटखा बगैर पैसे दिए देने से इनकार पर प्रकाश बाबू और उनके परिवार के सदस्यों को पीट कर लहूलुहान कर दिया। थाना सुभाष नगर में होली खेलने के दौरान शरद पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हमला किया गया। थाना भित्री चैनपुर के मोहनपुर में होली खेलने के लिए गए धर्मवीर सोनू और हरवीर को मारपीट कर जख्मी किया गया है। धर्मवीर ने जिला अस्पताल में बताया कि वो खजूरिया ब्रह्मनाम से अपने भाई सतवीर की ससुराल में होली खेलने के लिए गए थे। मेरा नाम धर्मवीर है, मैं खजूरिया ब्रह्मनाम का हूँ। थाना भित्री चैनपुर लगता है मेरा। किससे मारपीट हुई थी? कहाँ? मिथुन, अभय और राजेंद्र सिलेंडर वाले, नन्हे सब्जी वाले। क्यों मारा था? क्या रही? जब मैं इधर से गया था अपने भाई की ससुराल, पहली होली थी, होली में मिलने गया था तो उन्होंने वहाँ मेरा ऑटो रोका। रोक के तुरंत बोले, उन्होंने गाली गलौज करने लगी। मैंने कहा भाई गाली गलौज क्यों कर रहे हो? तो बोले चल। इतनी बात कह के फिर और उनके अन्य साथी आ गए। उन्होंने फिर हाथापाई कर दी। मेरे सरिया मारी थी और ऑटे थी उनके पास। हम 3 लोगों के चोट आई थी। थाने में तहरीर दे रहे हैं। अब मारपीट करने वाले हैं मोहनपुर के पुलिया के पीछे रहने वाले। सभी जगह सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर पड़ताल की। धनेटा फाटक के पास हादसे में महिला की मौत।
होली मनाने के लिए दिल्ली से अपने घर शाहजहांपुर में कटरा के गांव गोरा लौट रही कविता 50 साल की मौत हो गई। वो दिल्ली में प्राइवेट जॉब करती थी। भतीजे के साथ बाइक से आते समय धनेटापाटा के पास किसी वाहन ने टक्कर मार दी। चाची की मौत हो गई जबकि भतीजा घायल है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घायल को अस्पताल और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घर वालों ने पोस्टमार्टम हाउस पर बताया कि कविता सोने के जेवर पहने थी जो गायब हैं। उनकी मौत से त्यौहार पर सभी बेहद उदास हैं। पुलिस ने टक्कर मारकर फरार होने वाले वाहन की तलाश शुरू कर दी है। मेरा अंकु नाम है। ये मेरे यहाँ गमी की होली थी और मेरी बहन आ रही थी तहरी घर पे गमी की होली मिलने, तो रास्ते में इनका धनेटा फाटक पर एक्सीडेंट हुआ। कहाँ से आ रही थी? दिल्ली से आ रही थी। दिल्ली में जो जॉब करती हैं तो वहाँ से घर आ रही थी हमारे। कहाँ पर टक्कर लगी थी? ये धनेटा फाटक के पास में एक्सीडेंट हुआ। किससे टकराई थी? ये तो अभी पता नहीं चल रहा है। ये लोग कैसे थे? ये लोग बाइक से थे। एक भाई था मेरा, वो भी एडमिट है अभी, उसका भी पैर में बहुत फ्रैक्चर हुआ है और ये एक्सपायर हो गई है। कब का हादसा है? ये सुबह 6 और 7 के बीच का हादसा है। कहाँ शादी हुई? ये गोरा में शादी हुई है इनकी, घर उनका गोरा में, वहाँ जॉब करती हैं। जिला कौन सा लगता है? जिला शाहजहांपुर। आपको क्या जानकारी मिली थी आज शाम? मेरे को सुबह फोन आया था, एम्बुलेंस वाले ने फोन करा था, तब पता चला मुझे। तो मैंने एम्बुलेंस से ये हॉस्पिटल आई है, हॉस्पिटल से हमने इन्हें यहाँ लिया है, सब काम हम करा रहे हैं। दिन में खेली होली, रात में मिली लाश। थाना हाफिजगंज के इलाके में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीलीभीत हाईवे के किनारे मार्केट के मालिक एवं टेंट कारोबारी हरपाल मौर्य 32 साल की लाश मिली है। वो तुरंतपुर गांव के रहने वाले थे। वहां से गुजर रहे लोग लाश देखकर घबरा गए। खबर फैलते ही भीड़ इकट्ठा हो गई, परिजन भी आ गए। वो हत्या का आरोप लगाने लगे, कहने लगे कि हरपाल को मारकर लटका दिया गया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी सामने आई है कि हरपाल ने दिन में परिजनों परिचितों के साथ होली खेली। शाम के वक्त अपनी मार्केट आ गए थे। जिस जगह लाश मिली है वहां पास कढ़ाई में पकौड़ी और मुर्गे का मीट भी रखा पाया गया। गुस्साए लोग ने सड़क पर जाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें समझा बुझाकर ऐसा करने से रोक दिया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्थिति साफ होगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बरेली से बदायूं तक खुराफात की भी कोशिश। पूरे रेंज में होली पर बेहद कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। होली से पहले राम बारात सौहार्द के माहौल में निकली थी। शाहजहांपुर में आज लाट साहब का जुलूस निकाला गया। सुरक्षा में लगे पुलिस और पीएससी के जवान भी रंगों से सराबोर नजर आए। लाट साहब के जुलूस के चलते कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी और डीआईजी अजय कुमार सांधी भी शाहजहांपुर पहुंचे। दोनों आला अफसर सुरक्षा का जायजा लेते रहे। जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस बीच शाही के गांव कल्याणपुर में कब्रिस्तान की दीवार गिराकर खुराफात की कोशिश की गई। वहां स्थिति को संभालने के लिए फोर्स के साथ एसडीएम और सीओ को भी पहुंचना पड़ा। द लीडर हिंदी को प्रधानपति प्रेमपाल ने बताया कि संबंधित समुदाय को समझा बुझाकर शांत कर दिया गया। कब्रिस्तान की टूटी दीवार को बनवाने के साथ खुराफातियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह बदायूं के मोहल्ला कुरैशी में रात के वक्त किसी ने घर और दुकानों की शटर पर आपत्तिजनक शब्द लिख दिए। सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए लोग निकले तो विरोध जताने लगे। पुलिस पहुंच गई। आपत्तिजनक शब्दों को पेंट कराकर मिटवा दिया गया है। खुराफात करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कल्लू कुरैशी की तरफ से तहरीर दी गई है। एक नाम भी बताया गया है जिसने रात के अंधेरे में खुराफात की है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं शेखुपुर का रहने वाला हूँ। और जब मैं नमाज कर ली, सोकर उठा, तो उसके बाद में मैंने बाहर निकल कर देखा मेरे दरवाजे पर और आस पड़ोस की मुस्लिम दुकानों पर अपशब्द लिखे गए। मेरा बदायूं पुलिस से निवेदन है, इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। मोहब्बत, शादी, मनमुटाव और अब मिली लाश। शहर में मोहब्बत के रिश्तों में करवाट घुलने का सिलसिला थम नहीं रहा। गुजरे दिन एक युवक नाकाम मोहब्बत में फना हो गया तो प्रेमिका अस्पताल में सीरियस कंडीशन में है। अब 25 साल उम्र वाली एक शादीशुदा महिला की लाश को रामगंगानगर सेक्टर 1 में घर का दरवाजा तोड़कर निकाला गया है। उसका नाम साक्षी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी में किराए के मकान में रह रही थी। 5 साल पहले उसने कैंट में धोबेश्वरनाथ मंदिर के पास रहने वाले गौरव से प्रेम विवाह किया था। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। हालांकि शादी दोनों के परिवार की रजामंदी से हुई थी, लेकिन कुछ वक्त बाद ही उनमें मनमुटाव होने लगा। दोनों बच्चे गौरव के घर उनकी मां के पास रहते हैं। साक्षी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। पुलिस के मुताबिक उसकी लाश 2 दिन पुरानी प्रतीत हो रही। मामला महिला से जुड़ा होने के सबब नायब तहसीलदार ने भी मुआयना किया। साक्षी की मौत के पीछे की वजह साफ नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि अभी कोई तहरीर भी नहीं आई है। बहरहाल पड़ताल की जा रही है। होली से पहले साक्षी की मौत क्यों हुई है।
मुंबई नहीं, अब नवी मुंबई को उड़ान भरेंगे प्लेन। देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई के लिए बरेली की फ्लाइट में फेरबदल होने जा रहा है। अब मुंबई के छत्रपति महाराज हवाई अड्डे नहीं बल्कि नवी मुंबई के लिए इंडिगो के प्लेन उड़ान भरेंगे। 30 मार्च से उड़ान का शेड्यूल भी बदल जाएगा। बरेली से मुंबई के लिए सप्ताह में 4 और बेंगलुरु के लिए 3 दिन फ्लाइट है। अभी मुंबई से आने वाली फ्लाइट बरेली एयरपोर्ट पर दोपहर 2:20 पर लैंड होती थी और फिर मुंबई के लिए 2:55 पर उड़ान भरती थी। नए शेड्यूल में फ्लाइट का वक्त 1:35 पर बरेली एयरपोर्ट पर लैंड करेगी और यहां से दोपहर 2:20 पर नवी मुंबई के लिए उड़ान भरेगी। नवी मुंबई बरेली के बीच 2 घंटे 15 मिनट का सफर होगा। किराए में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। रात के अंधेरे में इको उठा ले गए बदमाश। थाना भोजीपुरा के इलाके शमशान भूमि के पास से चोर रात में एक इको उठाकर ले गए। सुबह जब मोहम्मद नौशाद ने देखा तो उनकी गाड़ी गायब थी। उन्होंने फौरन ही आसपास तलाश किया, चाबी भी उनके पास मौजूद थी। ये एहसास होने पर कि इको चोरी हो चुकी है, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। चोरों के इको ले जाते सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आइए आपको दिखाते हैं। अगर आपको इस नंबर की इको दिखाई दे तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे मोबाइल नंबर पर जरूर सूचना दें। होली मिलन में भारी भीड़ और पहुंचे नेता। गुलाब राय इंटर कॉलेज के होली मिलन समारोह में राजनीतिक दलों और समाज सेवा से जुड़े संगठनों के कैंप लगाए गए। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, उनकी बेटी श्रुति गंगवार के साथ बहुत सारे नेता और राजनीतिक दलों के पदाधिकारी दिखाई दिए। सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे के कैंप में जाकर होली मिली। सपा के कैंप में झारखंड के राज्यपाल सांसद छत्रपाल सिंह के साथ मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार और महापौर दिखाई दिए। सभी ने पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन, पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार, सपा महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी, राजेश अग्रवाल, पंडित दीपक शर्मा, गौरव सक्सेना, खालिद खान, संजीव यादव, अशोक यादव, संजीव सक्सेना, प्रमोद बिष्ट, गुरु प्रसाद काले इत्यादि को होली की शुभकामनाएं दी। तो वास्तव में हम आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि 80 वर्ष हो रहे हैं, ये मेले का आयोजन भी हो रहा है और अच्छे ढंग से हो रहा है और बरेली वासी हैं इससे बहुत ही प्रसन्न हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे आयोजन अगर होते रहते हैं तो एक अच्छे ढंग से मिलना जुलना होता है और हम अपनी शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। तो मैं वास्तव में इस मेले पर आए हुए सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और निश्चित रूप से हम जिस रफ्तार से आगे चल रहे हैं, हमारा देश चल रहा है, एक अच्छी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मोहल्ला मीरा की पैठ में क्यों निकलना हुआ दुश्वार। पुराने शहर के मोहल्ला मीरा की पैठ में चुपशाह की मस्जिद की तरफ जाने वाले मेन रास्ते पर जल भराव से राहगीरों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रमज़ान का महीना चल रहा है, होली पर भी इस रोड पर जल भराव की समस्या का समाधान नहीं हो सका। वहां आसपास रहने वाले मोहम्मद फरीद इत्यादि लोगों का कहना है कि पार्षद के साथ नगर निगम जाकर भी शिकायत दर्ज करा चुके, लेकिन समस्या का समाधान फिर भी नहीं कराया गया है। नगर आयुक्त से इस तरफ तवज्जो देने की मांग की है। 3 मदारों के पास रोड पर जली बाइक। रात शाहजहांपुर रोड पर जाट रेजिमेंट सेंटर के पास 3 मदारों के सामने एक बाइक में अचानक आग भड़क गई। बाइक सवार नासिर ने कूदकर खुद को बचाया। उसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन से सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह से जल चुकी थी। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।